2026 2026 के एंड में मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का जो इक्विटी और बैलेंस है ना, वो $1 मिलियन करना है। प्लान बना लिया, प्लान बना लिया। जैसे आप हर रोज़ प्लान बनाते हैं ना, ये भी बन गया। हाँ, कहेंगे अली भाई प्लान तो बन गया लेकिन एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर हो नहीं पाती। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक लाजमी दबाइएगा कि प्लान चलता नहीं है। प्लान तो बहुत बनाते हैं, पेपर पेंसिल रख लेते हैं, आज मैंने इतनी ट्रेड लेनी है, इतने लॉट की ट्रेड लेनी है, जर्नल्स लिखते हैं। हाँ, जो आज तक स्कूल कॉलेजों में नहीं लिखे जर्नल, वो आप ट्रेडिंग प्लान्स के ऊपर जर्नल लिखते हैं। लिखना चाहिए, मैं मानता हूँ। रिटर्न में कोई चीज़ हो, बुक पढ़ने वाला बंदा समझदार ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है ना, इसके अंदर के कानून जो है ना, बड़े सेल्फिश किस्म के हैं, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ प्लान बना लेने से प्लान चलता नहीं है। प्लान बनाने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ना, प्लान बनाने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत से अदर फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। क्लियर? अब आप कहेंगे अली भाई मैं इस वीडियो में बताने क्या चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अगर रजिस्टर ब्रोकर, ठीक है, ढूंढ रहे हैं इन यूएई, बेशक आप इनसाइड द यूएई हैं या आउटसाइड हैं, जहाँ पे पैसा आपका सिक्योर है, ऑन टाइम, विद गुड स्प्रेड, सब कुछ आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए, ठीक है। अली भाई ने अपने आईबी के अंडर रजिस्टर कर लीजिए एज अ टीम वर्क विद द डेडिकेटेड टीम मैनेजर, आपको मिल जाएगा। गो एंड रजिस्टर, और मुझे आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ये बात रखें आप साइड पे। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं आप, जैसा आपका नॉर्मल डेज के अंदर वो कहते हैं ना व्यवहार होता है, लोगों के साथ डील करते हैं, वही चीज़ आप मार्केट के साथ करते हैं। आप इमोशनल हैं, आप ट्रेडिंग में भी इमोशनल होंगे। आप गुस्से वाले हैं, ट्रेडिंग में भी गुस्से वाले होंगे। आप हम्बल हैं, पेशेंस वाले हैं, आप ट्रेडिंग में भी पेशेंस कर लेंगे। सबसे पहले जो है ना, अपना ये फैक्टर है ना, इसको देखें कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब उसको करने के बाद ना, आपने 10,000 मेंटोर्स को फॉलो नहीं करना, 10,000 स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करना, इंडिकेटर्स डाउनलोड नहीं करना। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। अगर आप कहते हैं ना कि मैंने एजुकेशन लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हर चीज़ें पढ़ी है आपने, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है, प्राइस एक्शन पढ़ना है, इंडिकेटर पढ़ना है, कोई एक इंडिकेटर पढ़ना है, दो पढ़ना है, मिल जाएगा। जिसने ढूंढ रहा है ना, ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जाके ढूंढ लीजिए, कर लीजिए। मुझे कहेंगे यार तो मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको भेज दूंगा जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन जो चीज़ है ना, वो आपको समझनी है, जो बेसिक है वो आपको क्लियर करना है, ताकि कल को जब आप ट्रेडिंग प्लान करके चल रहे हैं ना, तो आपको मुनाफा भी हो। प्रॉब्लम यही है, कुछ लोग कहते हैं जी 5% कामयाब होते हैं, कुछ कहते हैं जी 1% कामयाब होते हैं, बाकी सारे नुकसान करते हैं। और मैं कहता हूँ 90% जो है ना लॉस करते हैं, 10% कामयाब होते हैं, जिनमें से 2% जो है आपको शो ऑफ करके दिखाते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये। और जो 8% है वो चुप करके ना, गोपची मार के चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों? अपने से अपना काम है भाई, वो अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। सही बात बता रहा हूँ कि नहीं? तो फिगर बड़ी है लेकिन लोग बताते नहीं। एजुकेशन के नाम पे आपको कोर्स बना के बेच देंगे, ठीक है। आप बली भाई कहते हैं मैं भी बना के बेच देता हूँ अगर आपको खरीदने का शौक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जब पढ़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लान क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्लान समझ जाइए, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, सिंपल एंड गो एंड एग्जीक्यूट। नए मार्केट में या पुराने हैं, लॉस कर रहे हैं ना अगर ज़्यादा, तो इस प्लान को ले लीजिए। सबसे पहले मार्केट, ठीक है, सिर्फ एक मार्केट में ट्रेड करा। आपने गोल्ड में करनी है, फिर गोल्ड को पकड़ा है। आपने करेंसीज में करनी है, फिर करेंसीज को सेलेक्ट करके उसके अंदर पेयर निकालना है। यूरो यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी, ठीक है, यूरो जापान yen, जो मेजर पेयर है ना, जो मार्केट के अंदर मोमेंटम्स देते हैं, मूवमेंट देते हैं, ठीक है, उन पेयर को सिलेक्ट कर लें। सेशन डिसाइड कर लें आपने किस सेशन में ट्रेड करनी है। आप टोक्यो में जा रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं, और यूएस वाले सेशन में जा रहे हैं, एंड ट्राई टू अवॉइड द न्यूज़ टाइमिंग को छोड़ के सेशन डिसाइड कर लीजिए। ये नहीं कि जब दिल किया, जब मुंह चुका आके ट्रेड कर ली, ऐसे नहीं होता। एंड ये भी नहीं कि जो सिग्नल आ गया तो बगैर देखे जंप इन कर दी, ये नुकसान है, ठीक है। नंबर 4, ट्रेंड रूल को फॉलो कीजिए। ये पॉइंट्स लिखते जाइए आप, ट्रेंड रूल, ठीक है। ट्रेंड के हमेशा साथ ट्रेड करें। जेड़ा बंदा ट्रेंड से हट के ट्रेड करेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट लड़ने लगे हैं ना,
मार्केट जितना आपका कैपिटल है सारा उठाते लेके जाएगी। ठीक, ट्रेंड अगर क्लियर नहीं है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ट्रेंड किधर का बन रहा है, अवॉइड करना। बट ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल चार्ट रखें, ठीक है, उसके ऊपर वीक कैंडल खोलें, 1 वीक की कैंडल, फिर खोलें डे की कैंडल, एक दिन में क्या कैंडल बनी, फिर खोलें आप 4 आवर की कैंडल, ठीक है, फिर खोलें आप 1 आवर की कैंडल, फिर खोलें आप 15 मिनट्स की कैंडल और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दीजिए ट्रेंड के साथ। ठीक है, और अगर अभी वहाँ पे पहुँची नहीं है जहाँ पे आप सोच रहे हैं, देन वेट विद द पेशेंस कि मार्केट उस लेवल पे आ जाए एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड विद द ट्रेंड। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद 5वां रूल है जी, आपने एंट्री कंडीशन रखनी है। ठीक है, अब एंट्री कंडीशन क्या होता है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट की पहले डिसाइड कर देनी है, आपने कहाँ पे सपोर्ट और मार्केट की कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब सपोर्ट मार्केट की सपोर्ट नीचे होती है, टूटी मार्केट उधर से क्रैश की और कैंडल क्रिएट कर ली, आपने मार्केट को सेल कर देना है। आपकी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई और नई कैंडल बनती है जिस भी टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हैं, तो आपने बाई की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, रिस्क रूल, अब ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 पॉइंट, रिस्क रूल। पर ट्रेड मैक्सिमम 1 से 2% का आप टोटल कैपिटल का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, टोटल कैपिटल का 1 से 2% रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा अकाउंट ही रिस्क पे लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस कि आपने अपना पूरा अकाउंट ही रिस्क के ऊपर लगाया हुआ। जो लगाते हैं पैसा मोटा कमाते हैं, मैं मानता हूँ पैसा मोटा कमा देंगे, लेकिन जब मार्केट लॉस में जाएगी तो मोटा पैसा भी जाएगा और कैपिटल भी जाएगा। अच्छा जी, नंबर 7, स्टॉप लॉस एंड स्ट्रिक्टली फॉलो योर स्टॉप लॉस। जेड़ा बंदा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा स्टॉप लॉस, मार्केट उसको लेके गोते लगाते हुए डुबाएगी। ठीक है, नंबर 8, टारगेट। अब देखें, टारगेट हमेशा आपके लॉस से डबल होना चाहिए। अगर तो टारगेट उतना मिल रहा है देन गुड टू गो, आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर टारगेट उतना नहीं मिल रहा, 1 की रेशो 2 या 1 की रेशो 3 या 1 की रेशो 4, मार्केट नहीं ले 1-1 करना है तो भाई ये तो वो गैम्बलिंग हो गई ना। तो कोशिश करें कि 1-1 वाला नहीं, एटलीस्ट 1-2, 1-3, 1-4 रेशो के हिसाब से अगर आप क्या कहते हैं रेशो सेलेक्ट करते हैं तो आपका अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा, ट्रेड लिमिट, ये नंबर 9 पे एक पॉइंट मैंने आपको पता होना चाहिए। दिन में मैं बैठा हूँ तो मेरे 2 लेनी है, 3 लेनी है, 1 ट्रेड लेनी है, बस 2 3 1 1 2 3 इतनी ट्रेड लेनी है, इससे ज़्यादा ट्रेड लेनी नहीं है। बैठ के उनको वॉच कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपने इंट्रा ट्रेड या डे ट्रेडिंग करनी है तो लोअर टाइम फ्रेम में करें, लेकिन हायर को माइंड में रख के करें। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई न्यूज़ के रूल्स को याद रखिए। हाई इम्पैक्ट की जो न्यूज़ होती हैं उन पर आप कोशिश करें मार्केट से आउट हो जाएं, या स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को डबल करके देख लीजिए कि हाँ जी, डबल मतलब कि डबल कंफर्म कर लेंगे स्टॉप लॉस लगा हुआ है कि नहीं। क्योंकि मार्केट में जब न्यूज़ आनी है, हो सकता है आपकी फेवर में जाए, आप हज़ारों डॉलर कमा लें, हो सकता है अगेंस्ट गया तो पूरा कैपिटल उठा देगा। बाकी साइकोलॉजिकल मार्केट को ये आपने देखना है, जो फियर फैक्टर अगर आपके अंदर है तो वो हटाना पड़ेगा। लालच बुरी बला है, हमेशा से पुरानी कहावत है। ठीक है, जर्नल्स आप लिख सकते हैं, अपनी ट्रेड के ऊपर अपना तबसरा खुद देख सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने मार्केट में क्या खोया क्या पाया। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मुझे आप लाजमी बताइएगा आप किस चीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। मैंने आपके साथ पॉइंट्स लिख के एक एक चीज़ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग खुद सीखिए, खुद करिए और मार्केट के अंदर से पैसा निकाल के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लान को फॉलो कीजिए अगर प्रॉफिटेबल बनना है, इन प्लान को, और कंसिस्टेंटली अगर आपने इसको 2 से 3 महीने भी कर लिया ना, आप वही माइंड फ्री, आप वो कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।